हेलो एवरीवन। तो ये है एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप्स के बारे में। जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने बताया था कि ग्रुप्स क्या होते हैं। द वर्टिकल ग्रुप्स क्या होते हैं। द वर्टिकल रोज प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और हर एक की प्रॉपर्टी मतलब ग्रुप्स में जो वैलेंसी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर और हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो देखिए ग्रुप नंबर 1 को। इसमें कौन से एलिमेंट्स है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये कौन सा है? तो फर्स्ट ग्रुप है। और ये है सेकेंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो अब हम इनसे समझेंगे कि ग्रुप्स में जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे चेंज होती है। वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी, इन चीज़ों के बारे में आज हम इसमें समझेंगे। देखिए, अगर इसे समझना है तो हम इसी फर्स्ट ग्रुप से समझते हैं। तो वैलेंसी होती क्या है? वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। मतलब वैलेंसी वो चीज़ होती है, मतलब हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम शेयर्स और ट्रांसफर्स टू बी स्टेबल। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वो या तो शेयर करती है या तो ट्रांसफ़र करती है क्या, तो एटम, तो वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सोडियम की है 11। तो वैलेंसी को समझने के लिए एग्जांपल लीजिए। सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो 11 है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं जनरली एटम में, मतलब सेम ही होते हैं। अगर 11 है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? 2, 8 और 1। ये देखिए ऐसा क्यों? तो देखिए फर्स्ट शेल जो होता है एटम का, उसमें 2 एलिमेंट बैठते हैं, उसे ड्यूप्लेट कहा जाता है। सेकेंड शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं, 1, 2। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठते हैं और थर्ड शेल में जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। इससे आप समझिए कि सोडियम की पोजीशन। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एक जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आउटर शेल में रहेगा, राइट। तो अगर इस शेल को अगर कंप्लीट होना है तो एटलीस्ट 8 हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। मतलब 7 और इलेक्ट्रॉन्स इनमें आने चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे अगर ये 2 है, ये 8 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 को अगर और मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तब जाके ये कंप्लीट होगा। बट आप प्रैक्टिकली सोचिए तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना या 1 इलेक्ट्रॉन देना, कौन सी चीज़ आसान है? तो ऑफकोर्स 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो इस कारण क्या होता है, जो सोडियम होता है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। और डोनेट करने के कारण क्या होता है? तो ये एक आयन फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं सोडियम आयन, और जो होता है कट आयन। वो बात नहीं, बट आप याद रखिए कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो 1 है और इसकी वैलेंसी भी 1 ही होती है, बिकॉज इट लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए फर्स्ट जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं मैक्सिमम। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। इतना बात याद रखिए। और अगर फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हुए तो इसे ड्यूप्लेट कहते हैं। सेकेंड कंप्लीट हुआ मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उसे ऑक्टेट कहते हैं। ये बात याद रखिए। जैसे कि हमने अभी वैलेंसी का देखा, तो अभी आप ओरली कर सकते हो। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करता है, इस कारण इसकी वैलेंसी होती है 1। लिथियम के पहले शेल में 2 बैठ जाएंगे और दूसरे शेल में 1, तो 7 अगर दूसरे शेल को फिल करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो क्या ईजी है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो लिथियम की भी वैलेंसी 1 होती है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 11। सोचिए
फर्स्ट शेल में 2 बैठ गए, सेकेंड शेल में 8 बैठ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी, तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो 1 लूज कर देता है। पोटेशियम 2881, देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्योंकि पोटेशियम का ऐसे ही कन्फिग्रेशन होता है 2881। आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी के लिए आपको समझा रहा हूँ। 2881 तो 1 है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो आप देख सकते हो कि वैलेंसी जो होती है मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम लूजेस, शेयर्स और गेन्स फॉर बिकमिंग स्टेबल, या फिर हम जिसे कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, तो उस वो क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है। वो क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है। हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, लिथियम की भी वैलेंसी 1 है, सोडियम की भी, पोटेशियम की भी वैलेंसी 1 है, रुबिडियम की भी 1 है। और एक तरीके से देखते हैं, सेकेंड ग्रुप से देखते हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम। तो देखिए बेरिलियम फर्स्ट शेल में 2 बैठ गए इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 सेकेंड शेल में बैठेंगे, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करना बेहतर रहेगा या 2 को लूज कर देना, तो 2 को लूज कर देना। मैग्नीशियम 28 मतलब 12 है तो 2 और 8 तो 10 हो गए। उसके बाद 2 जो है वो आउट शेल, थर्ड शेल में, तो यहाँ पे भी फिर से 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करना ईजी है या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना। उसी तरह कैल्शियम में भी 2882, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लूज कर देता है। इससे क्या है, यहाँ पे डाईवैलेंट जो है कटायन फॉर्म होता है, क्योंकि 2 यहाँ पे वैलेंसी होती है। मतलब वैलेंसी इज इक्वल और वी कैन से सेम थ्रू आउट द और अक्रॉस द ग्रुप। मतलब जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो वैलेंसी होती है वो सेम होती है। हाइड्रोजन लो, लिथियम लो, सोडियम लो, पोटेशियम लो, रुबिडियम लो। उसके बाद सेकेंड ग्रुप में भी हमने देखा कि 2 वैलेंसी होती है। तो यही है ग्रुप्स के वैलेंसी के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। देखिए एटॉमिक साइज क्या होता है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल ऑफ एन एटम इट्स कॉल्ड एटॉमिक साइज। मतलब जनरली आप बस सोचिए कि साइज, एटॉमिक साइज मतलब एटम की साइज, इतना याद रखिए। सो थ्रू आउट द ग्रुप कैसे चेंज होती है तो वो हम अभी देखेंगे। मतलब अक्रॉस द ग्रुप कैसे इसमें वेरिएशन आता है। सो आप इसके लिए एक डीप ऑब्जर्वेशन मेरे सामने है, इस कारण मुझे पता चला कि ऐसा चेंज कैसे आता है। सो द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस द ग्रुप मूविंग डाउनवर्ड्स। मतलब हम जब ग्रुप में जो होता है, हम जब नीचे नीचे जाते हैं तब एटॉमिक साइज जो होती है वो बढ़ती है। तो क्यों, तो देखिए शेल उसमें बढ़ते जाते हैं, बिकॉज द शेल गेट्स एड अप एवरी टाइम वी मूव डाउन टुवर्ड्स द ग्रुप। कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन में एक ही शेल है, राइट। लिथियम में 2 शेल आ गए क्योंकि 1-2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए और तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम में भी वही है, 3 के कितने शेल हो गए, तो 2, 8 और 1, तो 3 शेल हो गए, राइट। पोटेशियम में 4 शेल हो गए, 2, 8, 8, 1। उसी तरह जो होता है शेल्स एडअप होते हैं। और आप कहोगे कि शेल्स एडअप होने से एटॉमिक साइज कैसे चेंज होती है, तो देखिए इसको एक डायग्राम से समझिए, डायग्राम नहीं एक डेली ऑब्जर्वेशन से। तो देखिए ये जो ढक्कन है ये समझिए फर्स्ट शेल है, जो हाइड्रोजन का होता है उस तरफ फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो अब लिथियम है, तो लिथियम में कितने शेल होते हैं, तो 2 शेल होते हैं, राइट। तो 2 शेल होंगे तो कैसा होगा, ये जो अभी ढक्कन मैंने रखा ये सेकेंड शेल हो गया, तो देखिए साइज बड़ी हुई कि नहीं। उसके बाद थर्ड शेल, अब सोडियम में 3 शेल होते हैं, राइट। तो तीसरा शेल भी ऐड हो गया, देखिए तो सोडियम में भी तीसरा शेल भी ऐड हो गया, तो साइज और बढ़ गई कि नहीं। देखिए सोडियम की साइज इतनी, लिथियम की साइज इतनी, हाइड्रोजन की साइज इतनी। समझ गए कितना इजीली हो गया। सो याद रखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं किसमें, तो ग्रुप में, तो वैसे वैसे जो एटॉमिक साइज होती है वो इंक्रीज होते जाती है। क्यों, क्योंकि हर एक बार जब हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो एक एक शेल जो होता है वो एडअप होता रहता है। कैसे, तो देखिए ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो है हीलियम, तो फर्स्ट शेल जो होता है यहीं पे ख़त्म हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरा शेल मतलब इन्वॉल्व होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से पहला शेल तो भर गया, तो दूसरे शेल में आना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे सेकेंड शेल भी भर गया, ऑक्टेट खत्म हो गया। तो यहाँ पे और एक प्लस इलेक्ट्रॉन आया, मतलब और एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पे फिर से तीसरा शेल आएगा। तो समझ रहे हो? सो ये ग्रुप में ऐसा ही होता है कि ग्रुप में द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। द रीज़न इज दैट shells get added up every time you move downwards across the group। ये बात याद रखिए। सो फिर से एक बार एटॉमिक साइज के बारे में देख लीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2 मतलब इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, राइट, क्योंकि 2 यहाँ पे मतलब फर्स्ट शेल में 2 ही बैठ सकते, तो 2 शेल यहाँ पे मतलब कवर हो गए, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड शेल में। और सोडियम के केस में क्या, फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, तो शेल्स ऐड अप हो रहे हैं, क्योंकि लिथियम की वैलेंस हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर के 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 3 से 11, तो ये कॉन्जिक्यूटिवली एक के नीचे एक आते हैं, किसमें, तो एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। तो इस कारण इनमें जो है शेल्स ऐड अप हो रहे हैं। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो है मेटल्स के केस में, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट ग्रुप के केस में, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंसी। ये बात याद रखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ द एलिमेंट, और वी कैन से एटम, राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन लास्ट शेल ऑफ एन एटम। तो लास्ट शेल में प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन में 1 ही है, लिथियम में 1 है, सोडियम में 1 है, पोटेशियम में 1 है, रुबिडियम में 1 है, सीजियम में 1 है, फ्रेंसियम में 1 है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो सेम इन ऑल द एलिमेंट्स अक्रॉस द ग्रुप। क्योंकि ग्रुप के बारे में पढ़ रहे, तो ग्रुप के हर एक चीज के बारे में समझना जरूरी। उसके बाद देखिए और एक चीज, मेटेलिक कैरेक्टर्स। देखिए मेटेलिक कैरेक्टर्स मतलब हम कह सकते हैं कि मेटल जो कैरेक्टर्स पजेस करते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर का मीनिंग है कि हाउ डज इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मेटेलिक कैरेक्टर्स उस चीज़ से डिटरमाइन होते हैं कि जिस रेट से या फिर जिस एक्सटेंट तक एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। कैसे? तो देखिए, बात याद रखिए, लिथियम जो है वो कम क्या कह सकते हैं हम, उसके मेटेलिक कैरेक्टर्स कम होंगे सोडियम से, सोडियम के कम होंगे पोटेशियम से। इसका रीज़न समझिए। हमने देखा कि जो एटॉमिक साइज में कि शेल्स जो होते हैं एडअप होते जाते हैं जब हम ग्रुप्स में नीचे बढ़ते हैं, राइट। तो ग्रुप्स में नीचे बढ़ते वक्त अगर वो ऐड होते जाते हैं तो उससे हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, जैसे कि 1, 3, 11, 19, 37। उसी तरह उस कारण क्या होते हैं, तो जो उनके मेटेलिक कैरेक्टर से इंक्रीज होते हैं। इसका रीज़न ऐसा है कि अगर नीचे नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब हर एक एलिमेंट में जितना हम नीचे जाएंगे उसके उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण क्या होता है, तो वो ईजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे लूज कर देता है। और जो जितने जल्दी लूज करता है, जो जितने ईजीली लूज करता है, उसके जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसके उतने ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए, लिथियम के पास 1 है, बट इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 है। तो एक थोड़ा मुश्किल से लूज होगा क्योंकि 3 है सिर्फ। मतलब ये ऐसा है, जितना हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा उतना हम जल्दी जल्दी खर्च करने लगते हैं, जितना कम पैसा रहता है उतना धीरे धीरे खर्च करते हैं। उसी तरह जितना कम पैसा है उतना धीरे धीरे, बट बढ़ते गया तो जो पैसा है वो जल्दी जल्दी खर्च होगा। पैसा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, कम इलेक्ट्रॉन है तो धीरे धीरे लूज होंगे, बट ज़्यादा बढ़ते गए तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे या फिर लूज होंगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर्स है वो नीचे नीचे जाते वक्त हर एक ग्रुप में बढ़ते हैं। सो द मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज वाइल मूविंग डाउनवर्ड्स अक्रॉस द ग्रुप। उसके बाद इस साइड में भी देख लेते हैं। देखिए इस साइड में भी यही है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनमें क्या होता है, इनमें भी सेम केस है। क्यों? तो फ्लोरीन के पास अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो गेन करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। सो इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है।
तो फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत फोर्स एग्जर्ट करता है और ट्राई करता है कि इलेक्ट्रॉन वो ऑक्यूपाई कर सके, गेन कर सके। क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ट्राई करता है कि मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले। मतलब याद रखिए, मेटेलिक कैरेक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, तो कितने जल्दी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या फिर कितने धीरे किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये बात याद रखिए। अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर लेगा, या धीरे धीरे गेन करेगा, मतलब क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा धीरे, मतलब स्लो रेट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा, तो क्लोरीन जो है उसके पास मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे। मतलब जो जल्दी गेन करेगा या जो जल्दी लूज करेगा या धीरे गेन करेगा, उसके मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेंगे। सो वन मस्ट लूज फास्टर एंड गेन स्लोली टू बी मोर मेटेलिक। तो इससे हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन जो रहेगा वो क्लोरीन से ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर पजेस करेगा, आयोडीन ब्रोमीन से ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर पजेस करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स का क्या? सो देखिए, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स का सिंपल फंडा है, मेटेलिक कैरेक्टर से पूरा उल्टा। सो मेटेलिक कैरेक्टर जैसे कि जितने जल्दी आप इलेक्ट्रॉन्स लूज करोगे उतने आपके मेटेलिक कैरेक्टर्स रहेंगे। बट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स का क्या है, जितने जल्दी आप इलेक्ट्रॉन्स गेन करोगे उतने आपके नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स रहेंगे, या फिर जितने आप धीरे धीरे लूज करोगे। जैसे कि लिथियम के पास अगर 3 ही है और सोडियम के पास 11 है, तो लिथियम धीरे धीरे लूज करेगा, बट सोडियम जो है वो जल्दी लूज कर देगा। तो सोडियम के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो रहेंगे वो लिथियम के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से कम रहेंगे। सो इससे हम क्या कंक्लूड, उसी तरह इसी में भी फ्लोरीन के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो रहेंगे वो क्लोरीन के नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से ज़्यादा रहेंगे। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज व्हेन वी मूव डाउनवर्ड अक्रॉस द ग्रुप एंड मेटेलिक कैरेक्टर्स increase when we move downwards across the group। ये बात याद रखिए। सो यही था ग्रुप्स के बारे में। आई होप यू लव द वीडियो। जल्दी आएंगे अगले पार्ट के साथ। सो कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।